पाठशाला में अब अगली क्लास। अखिलेश के बाद केजरीवाल के सामने भी कांग्रेस ने कैसे सरेंडर कर दिया। कांग्रेस और केजरीवाल में अलायंस होती, क्या केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? यूपी में मायावती की पार्टी के सांसदों में कैसे भगदड़ मच गई है और क्यों मच गई है, अब इसका चैप्टर। कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और आज एक ऐसी खबर आई कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच भी सीट शेयरिंग तय हो गई। इसका कोई ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए कि कैसे केजरीवाल की टीम ने इस अलायंस की खबर को भी ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि आज ही केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी का 7वां समन आया, जिसमें केजरीवाल को अगले सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन यह समन आते ही केजरीवाल की टीम ने कैसे अलायंस वाली बात को केजरीवाल के संभावित अरेस्ट से जोड़ दिया, आप वो भी देखिए। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनको मैसेज आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन नहीं छोड़ा तो समन आएगा और केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता यह भी कह रहे हैं कि ईडी का समन इसलिए आया है क्योंकि केजरीवाल को चंडीगढ़ मेयर का मुद्दा उठाने से रोका जाए। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के समन पर किस तरह से अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है। जब से कल शाम से और आज सुबह से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है, सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी जो है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय गए क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही। ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है, उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह भी है कि आप क्यों नहीं गए कोर्ट के पास, क्योंकि बार बार आप कहते हैं कि ईडी का समन ही गलत है, गैर संवैधानिक है, तो आप क्यों नहीं गए कोर्ट के पास? ईडी को क्यों जाना पड़ा? दूसरी बात कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का ये डील हो रही है सीटों की, इसलिए घबराकर हमको अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे। अरे बॉस, ये गठबंधन होके ही क्या हो जाएगा? पंजाब में कांग्रेस के नेता भगवंत मान को होगी कि कोस रहे हैं कि किसानों का आंदोलन उनकी वजह से हो रहा है। वहां वो याद दिला रहे हैं कि भैया इन्होंने तो कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 22 की 22 फसलों पर एमएसपी पर खरीद करेंगे। यहां पंजाब के लोग याद दिला रहे हैं। दिल्ली में इनकी कितनी ही सीटें आ जाएंगी। यहां नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करते हैं 7 सीट पर, और मैंने आपको दिखाया था कि 50% से ज्यादा वोट पड़ता है नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो आप साथ आके ही क्या कर लीजिएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। पिछले साल से ही इस तरह के बयानों का सिलसिला चल रहा है। जैसे अगर आप देखें तो 15 अप्रैल 2023 को केजरीवाल ने खुद कहा था कि वो अरेस्ट होने वाले हैं। 2 नवंबर 2023 को केजरीवाल ने फिर कहा कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं। 4 नवंबर 2023 को सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। 10 नवंबर 2023 को संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा।
3 जनवरी 2024 को आतिशी ने कहा था कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। 2 फरवरी 2024 को आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हुई, शेर आया शेर आया शेर आया वाली कहानी हो गई। शेर आ नहीं रहा है, जबरदस्ती माहौल बनाया हुआ है। जिस दिन आ जाएगा लोग जो है सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। 1 साल से यही माहौल बनाया जा रहा है कि केजरीवाल अब अरेस्ट होने वाले, तब अरेस्ट होने वाले। और ये लोग नेता हैं कि भविष्यवक्ता हैं, समझ में नहीं आता। कौन सा टैरो कार्ड देखते हैं, कौन सी कुंडली पढ़ते हैं कि इनको पता चल जाता है सीबीआई ये करने वाली है, केजरीवाल जी उस दिन अरेस्ट होने वाले, और फिर होते भी नहीं। अच्छा हुआ ये टैरो कार्ड नहीं पढ़ते या भविष्यवक्ता नहीं तो दुकान भी नहीं चलती। अब ईडी के समन को केजरीवाल की टीम ने अलायंस से जोड़ दिया, और ये इनका नया बहाना ही दिखता है, क्योंकि ईडी के जब जब समन आए हैं तब तक केजरीवाल ने नया बहाना ही बनाया। कभी कहा कि चुनाव प्रचार में जाना है, कभी कहा विश्वास मत आ गया है, अब ये कह रहे कि इंडिया अलायंस को तोड़ने और सीट शेयरिंग ना हो पाए इसके लिए समन भेज रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अलायंस की बात तो आज से नहीं चल रही, सीट शेयरिंग की बात भी आज से नहीं चल रही, वो तो बहुत पहले से चल रही है। लेकिन आज की डेट में भी ये सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान तो कर नहीं पाए। अब शायद केजरीवाल को यह लग रहा होगा कि उनके जेल जाने का नंबर आ गया है तो जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कर लिया जाए। इसलिए सूत्रों से यह खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल में कहां कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा यह तय होता दिख रहा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस दिल्ली की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले पर नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। देखिए, पहली चीज, वो विरोध जब तक पार्टी ने तय नहीं किया था और आम आदमी पार्टी ऑफिशियल तरीके से हिस्सा नहीं बनी थी अलायंस का, तब था। और उसके बाद ये देखा गया कि नहीं, जो एक बड़ी लड़ाई है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, उसमें नीतियों में उसके खिलाफ किस तरीके से लड़ना चाहिए, देश के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, उसमें जब सहमति बन जाती है तो एक बड़ी लड़ाई में साथ आना जो है व्यवहारिक भी होता है और सही भी है। तो उसके लिए अगर पार्टी ने तय किया तो हम लोगों को कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब 3 सीटें मिलती हैं, 4 मिलती हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं कि अलायंस हो गया है। एक बार अलायंस अनाउंस हो जाएगा और कौन कौन सी सीटों पर अलायंस अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। 14 और 19 में जो माहौल था उससे अब का माहौल बहुत अंतर है। पहले क्या था कि हम लोगों की सीटें अगर कंबाइन भी हो जाती तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी। आज वो माहौल नहीं है। और आज क्या है कि एक फ्लोटिंग वोटर बहुत है दिल्ली में। वो जब देखेगा कि विपक्ष एकजुट होकर जोर से लड़ रही है तो वो फ्लोटिंग वोटर बीजेपी की तरफ जाने के बजाय अलायंस की तरफ आएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उसके बारे में भी आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली से लड़ेगी। वहीं कांग्रेस चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिल्ली की जो सीट है उस पर चुनाव लड़ेगी। क्या केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर भी दिल्ली में बीजेपी को रोक सकते हैं, इस पर बड़े सवाल, क्योंकि अगर आप पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखेंगे तो उसमें साफ नजर आता है कि इन दोनों पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पाया था और 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती। यानी पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी एक सिंगल सीट नहीं जीत पाई। दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को 3 सीट देने को तैयार है, लेकिन बदले में दूसरे राज्यों में केजरीवाल कांग्रेस से सीटें लेंगे। गुजरात में कांग्रेस भावनगर और भरूच की सीट केजरीवाल को देगी कहा जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 सीट देगी। कहा जा रहा है कि असम में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 सीट देगी। हालांकि अभी कुछ भी फाइनल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस हो या केजरीवाल या फिर अखिलेश, इन सभी को 2024 के चुनाव को लेकर बहुत घबराहट हो रही है और इसलिए ये एक दूसरे को कोसते हुए भी सीट शेयरिंग करते जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस केजरीवाल को सीट दे रही है, लेकिन पंजाब में केजरीवाल ने सीट नहीं दी। वहां कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। सीट शेयरिंग में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी। गुजरात की जो भरूच सीट है, जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, उस पर अहमद पटेल के बेटे ने फैसले से नाराजगी जता दी। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार, जो अब दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत खास थे उनके बेटे फैसल पटेल ने लिखा कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो वो और कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब अपने ही लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। दरअसल भरूच सीट से अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भरूच से चैतर वसावा को टिकट देना चाहती है।
सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने पर सहमत नहीं है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की इस समय की स्थिति देखें तो यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है। दिल्ली में केजरीवाल से कांग्रेस की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। बिहार और झारखंड में सीट शेयरिंग में कोई बड़ा टकराव है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी बड़ा पेच फंसा हुआ है। शरद पवार ने आज राहुल गांधी से बात की है। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी ने तो खुद कहा है कि गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, यह हो चुका। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो काहे का गठबंधन है भगवान ही जाने। जहां मन कर रहा है वहां सट रहे हैं, जहां मन कर रहा है वहां कोहनी मार दे रहे हैं। जहां जहां इंडी गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होता जा रहा है वहां वहां माहौल बनाने की भी तैयारी हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी और बाकी की सीटों पर सपा और इंडी के दूसरे दल लड़ेंगे। सीट शेयरिंग होने के बाद अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और पीएल पुनिया समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण पत्र सौंपते दिखे। इसके मुताबिक 25 फरवरी को आगरा में राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल होंगे। आगरा में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा भी करेंगे। मतलब ऐसा इंडी गठबंधन है कि सीट शेयरिंग नहीं होगी तो ना आऊंगा मैं। अच्छा, हो गई तो अब आ जाऊंगा। इधर इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर बात चल रही है। दूसरी तरफ बीएसपी है जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है और बीएसपी में फिलहाल भूचाल आया हुआ है। मायावती जो अभी तक किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, उनकी पार्टी के सांसदों में भगदड़ मची हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी 10 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। 2019 का चुनाव बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन इस बार मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही और इसी वजह से बीएसपी में सुनामी आ गई है। मायावती की पार्टी के सांसदों को इस बात का डर है कि बिना गठबंधन के लड़ेंगे तो कहीं हार ना जाए और इसी वजह से बीएसपी के सांसद अब दूसरे दलों की तरफ देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के 5 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें बिजनौर लोकसभा सीट से मलूक नागर का नाम बताया जा रहा है। लालगंज लोकसभा सीट से संगीता आजाद हैं। नगीना लोकसभा सीट से गिरीश चंद्र, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश पांडे, जौनपुर लोकसभा सीट से श्याम यादव। ये पांचों सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी के ये पांचों सांसद लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह भी खबर है कि बीजेपी इनको टिकट भी दे सकती है। इसके अलावा अमरोहा से बीएसपी के सांसद दानिश अली को कांग्रेस टिकट दे सकती है और गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से टिकट दे ही दिया है। तो पूरा उठक पटक का माहौल बना हुआ है इंडी गठबंधन के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। लेकिन इस सब के बीच वोट किसको पड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन नोट किसको मिल रहा है ये दिख गया।